नॉर्डियर कैलकुलस प्रेमी 11th के प्यारे विद्यार्थियों, लोग लिमिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? सबसे पहले बात होता है कैलकुलस का वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? कैलकुलस किसे कहते हैं बताया मैंने आपको, फिर से बता दे रहे हैं। कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कंटीन्यूअस चेंज। हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। आप छोटे से बड़े हो गए, आप छोटे थे बड़े हो गए। आपका किसी दोस्त से व्यवहार में परिवर्तन हो जा रहा होगा। शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा, बाद में बिगड़ जा रहा होगा। समय के साथ उनके बिहेवियर में क्या हो गया, ये तो परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया? पहले पिताजी शुरुआत में जब आप पढ़ने बाहर यहाँ आए होंगे, ज़्यादा पैसा देते होंगे। जैसे जैसे समय गुजरता गया धीरे धीरे कम पैसे देते जा रहे हैं। शुरुआत में ज़्यादा दिए होंगे, लेकिन समय गुजरता गया पिताजी ने पैसा देना कम कर दिया। चेंजिंग हो रहा है। या हो सकता है जैसे जैसे समय गुजरता गया पिताजी के पेमेंट में बढ़ोतरी हुई तो पैसा देना ज़्यादा भी कर दिया। जो बढ़ता है या घटता है, तो यहाँ पर हमारे मैथ में एक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। जैसे पैसों में P से अगर पैसा को मान लिया जाए तो समय के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है। हो सकता है पैसा बढ़ रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, हो सकता है पैसा घट रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। हो सकता है किसी दोस्त के दोस्ती के प्यार में परिवर्तन हो रहा है। होता है हमारे आपके, जिससे दुश्मनी नहीं है सब दोस्त है। पिताजी भी दोस्त हैं, जिससे भी दुनिया में दुश्मनी नहीं है वो सभी लोग क्या है तो दोस्त। अगर उसके प्यार में बढ़ोतरी हो रही होगी समय के रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव है, और घट रहा होगा। हमारे कैलकुलस में जो घटता है ना बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कैलकुलस एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो हो जाता है। माने जो ना घटता है और ना बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे कैलकुलस में उसको बोलता है भैया तू जीरो हो जाओ, तेरे बारे में मैं कुछ बात ही नहीं करूंगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो जीरो हो जाता है। कैलकुलस में ये डिफरेंशिएशन है जो रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। और इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ते हैं हम लोग जो एक्युमुलेशन के बारे में बताता है, जो जमा हो रहा है। जो क्या हो रहा है जी? जमा हो रहा है। उसका साइन ऐसा होता है, आप देखे होंगे, गौर किए होंगे कि गंगा नदी पर बहुत बड़ा पुल बनने को है या रोड बनने को है। रांची टू बनारस पुल बनने को है, रोड बनने को है। इंजीनियर जो है, इंजीनियर साइंस पढ़कर इंजीनियर बनता है, वो आर्ट्स पढ़ के नहीं बनता, वो नेतागिरी करके नहीं बनता, वो साइंस पढ़कर बनता है। और रोड का पहले ही ठीका हो गया कि रोड जो है सो 20 करोड़ का है। मतलब उसका माइंड देखिए, पहले टोटल कैलकुलेशन कर लिया कितना से कितना तक कितना खर्चा लगेगा। तो क्या करता है, आगे जाएंगे आप ग्रेजुएशन लेवल में तो बीटा फंक्शन गामा फंक्शन पढ़ना है। करता क्या है कि उसका एक फंक्शन बनाता है और उसको एक फीट का पूरा कैलकुलेशन कर लेता है कि एक फीट में कितना मटेरियल लगेगा, उसमें लेबर का कॉस्ट कितना लगेगा, उसमें वो जो जेसीबी का कितना होगा, मिट्टी कितना लगेगा, बालू कितना लगेगा, जो भी लगेगा अगर ढाल पर बनाना है तो। और उसको करके पूरा अगर 100 किलोमीटर है तो 1 से लेकर 100 तक का इंटीग्रेशन कर जाता है, पूरा खर्चा एक ही बार निकल जाता है। ये है हमारे कैलकुलस का कमाल। बस में आ रही है इसका आविष्कार अभी नहीं हुआ है, अभी तो आप पढ़ रहे हैं। हमारे और आपका बहुत बड़ी महानता नहीं है, हम लोग तो उनके बनाए हुए चीजों पर पढ़ रहे हैं। आप गौर कीजिए, आप जान गए तब ना कि हाँ खाना है, लेकिन जब पहला मानव जन्म लिया होगा वो कैसे जाना होगा कि यहीं डालना है। कोई खाने का सामान मिला होगा, सब जगह छुआ के देखता होगा, इधर भी छेदा होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, कहाँ अच्छा लग रहा है या कहाँ डालने से पेट में जा रहा है, क्या खाना है, खोज करता है। वो सदी से, मतलब जब हम लोग 21वीं सदी में है ना,
जब शुरू हुआ था मतलब उससे ईसा से 250 साल पहले ग्रीस में इसका जन्म हो गया था। सोच सकते हो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले डिफरेंशिएशन नहीं खोजा गया, सबसे पहले क्या खोजा गया जी? इंटीग्रेशन खोजा गया। इसके बाद तब जर्मनी के वैज्ञानिकों ने लगभग 1600 ईस्वी में डिफरेंशिएशन का खोज किया। अब बाद में जाकर 18वीं शताब्दी में जब दोनों जुट गया एक दूसरे में, तब जाकर हमारा साइंस पूरा हुआ। तब समझ आ रही है। कैलकुलस कुछ भी नहीं है, कैलकुलस कंटिन्यूअस चेंज के बारे में हमको डील करता है। जिसमें चेंज नहीं होता है उसका कैलकुलस जो है डिफरेंशिएशन क्या कर देता है, तो जीरो कर देता है। आगे पढ़ेंगे तो ओके। तो उसी क्रम में हम लोग शुरुआत की है लिमिट एंड लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये फॉर्मूला हमारा सामने है, साइन का है और टेन का, दोनों का सेम होता है। साइन का होता है जैसे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1, तो टेन का भी होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। साइन का होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin k थीटा बाय थीटा इक्वल टू k। k की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो। जैसे मान लो यहाँ हो sin 5/3 थीटा बाय थीटा, तो लिखेंगे 5/3। अगर यहाँ हो sin 2 थीटा बाय 2 तो लिखेंगे 2। टेन में भी सेम चीज है। अगर sin a थीटा बाय sin b थीटा हो तो a बाय b, तो tan में भी tan a थीटा बाय tan थीटा होता है a बाय b। cos में मात्र दो रूल है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos k थीटा इक्वल टू 1। इसी क्रम में एक्सरसाइज 13.1 हो रहा है। टाइप 2 हम लोग का चल रहा है। टाइप 1 है 1 to 12। टाइप 2 30 से शुरुआत होता है डियर। 30 क्वेश्चन बोलने का कृपा करें। कोई करके खड़ा होइए, 13वां सवाल बोलिए क्या है। 13 क्वेश्चन लिमिट बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बोलो sin ax बटा bx डिवाइडेड बाय bx। अब गौर से देखेंगे, मैं बराबर बोलता हूं, आज फिर बोल दे रहा हूं। यदि फार्मूला का है आपको ज्ञान तो चेहरे पर रहेगा हमेशा मुस्कान। अब फार्मूला का नहीं है ज्ञान, चेहरे पर नहीं रहेगा मुस्कान। बात समझ आ रहा है? यहाँ देखिएगा sin ax by sin bx, sin ax by bx है। यहाँ थीटा की जगह पर x है, आंसर क्या आया है? a by x। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? a by b। नाम से ये जो टाइप में लिखा हूँ ये डायरेक्ट कंपटीशन में भी इस्तेमाल होगा आपका। ओके, इसके बाद 14 क्वेश्चन बोलेंगे, खड़ा होइए। 14 क्वेश्चन बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 खराबी कराया ना आपका। चलिए sin ax बटा sin bx बटा नहीं बोलिए। अब देखिए हम लोग को ना, हम लोग शकल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अकल में। अब हम लोग समय के अनुसार बोलेंगे। इन पॉकेट में जो है एंड्रॉइड मोबाइल है, बोल रहा है बाबू बाटा। अब ना बोलेंगे बाटा ना हवाई, बोलेंगे डिवाइडेड बाय। ओके, तो sin ax डिवाइडेड बाय बोलिए sin bx। ये बैठ जाइए डियर। अब खोजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ लोग खोजो तो कौन फॉर्मूला लगेगा? नीचे वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by sin bx। आंसर होता है कितना जी? a by b। sin ax by sin bx इसका भी आंसर आ जाएगा a by b। कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मूला है। जैसे हम लोग के पास बंदूक है, दुश्मन से डरेंगे क्या? कभी डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला याद करने पर ध्यान दो। हम बोले मैथ कुछ नहीं है, मैथ एक मैजिक है। आप मैजिशियन हैं, अब फॉर्मूला उसका क्या है? मंत्र। हिंदी में मैथ एक जादू है, आप जादूगर हैं और ये उसका मंत्र है। अब मंत्र ये भी नहीं करेगा तो चल गए भूल झाड़ में, ओझा बन गए, डायने उठा के मारने लगेंगे। तो नाउ डियर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई। ये यहाँ से परिवर्तन हो रहा है सवाल में। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई sin पाई माइनस x पाई माइनस x डिवाइडेड बाय पाई इनटू पाई माइनस पाई। फिर से बोलिए। तो पाई माइनस x। अब देखिएगा, बैठ जाइए। अब यहाँ तो लफड़ा हो गया सब। तो कैसे लफड़ा हुआ? लफड़ा आगे से नहीं है, लफड़ा पीछे से है। कैसे पीछे से है? अंदर की बात को समझें। वहीं अंदर की बात समझिए, सब लोग बाबू लोग भी समझिए।
जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखा है सब में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, तब फॉर्मूला लगा देखिए यहाँ थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पर थीटा टेंड्स टू 0 नहीं है, क्या है? पाई। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बार आप 11th में इस तरह के सवालों से मुलाकात हो रही होगी, तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे आपको करना है। मैं बोला ना कि हम लोगों ने देखा सुना कि भैया इसको मूछ बोलते हैं, बाबा प्रभाव बोले, अगर शुरू से हम लोग इसको जूता बोलते हैं तो हम लोग बोलते जाके ठाकुर के पास जूता काट दीजिए मेरा। कोई कारण है क्या अजय जी कि हम लोग मूछ बोले? कोई कारण नहीं है, उन लोग बोलते आ रहे हैं इसलिए हम लोगों ने बोल दिया। क्या गलत बोल रहे हैं? बोलते हैं जूता जूता बढ़ा हुआ है यार, बड़ा बड़ा जूता वाला है। अंकित देखिए क्या करेंगे, हम जैसे कह रहे हैं सुनिएगा। एक्स बोल रहा है कि मेरे पास पाई है, क्या है जी? पाई। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे पास 10 रुपए है, आप बोल रहे थे कि मेरे पास कितना है जी? तो 10 मतलब पाई है। मैं बोला नहीं, तेरे पास 10 प्लस 1 रुपया है। आप बोल रहे थे, अब बोर्ड पर मत देखिए, मेरे पर देखिए, आप बोल रहे थे मेरे पास 10 रुपए है, मैं बोला तेरे पास 10 नहीं 10 प्लस 1 है। तो टेंशन हो गया, ज्यादा है क्या यार? टोने लगा, चेक करने लगा कि सर तो 10 प्लस कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कहे बाबू चेक मत करो, हमने जो जोड़ा है ना वो 0 जोड़ा है। 10 प्लस 0 फिर आपके पास 10 रह गया, तो परिवर्तन भी नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में जहां जहां x है वहां पर पाई प्लस h लिख देंगे, अब h टेंडिंग टू क्या लिखेंगे? तो 0, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन तमाम तरह के सवालों में ऐसे ही हम लोग करते हैं। बस सुना है, देखिएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, गौर से देखिएगा। पहली मुलाकात इस तरह के सवालों से आपका हुआ है जीवन में, हो सकता है आपके लिए ऊपर वाले ने बनाया हो इसको, मतलब परीक्षा में आपके लिए आ जाए, तो इसको प्रणाम करना। आइए, अगर पहले पता चल जाए कि ऊपर वाला ने इसको हमारे लिए ही बनाया है, कितना उसको देखिएगा ध्यान से, आप लोग तो ध्यान से देखिएगा। साइन पाई माइनस एक्स के जगह पर आपने क्या माना है? पाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई पाई अंडर ब्रैकेट पाई माइनस एक्स की जगह पर पाई प्लस है। बहुत सुंदर, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्स बोल रहा था मेरे पास पाई है, हमने बोला भैया तेरे पास पाई नहीं, पाई प्लस एच है, लेकिन भैया एच क्या है? तो 0 है, तो पाई प्लस 0 फिर क्या हो जाएगा? तो पाई। ऐसा मैंने क्यों किया? तो जब तक पीछे लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 नहीं होता है तब तक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला नहीं लगता है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने ऐसा कार्य किया है। ओके, गौर से देखेंगे जी, मजा आएगा। हजारों नौजवान मजा लेकर गए हैं यहाँ से 32 वर्षों में। पाई माइनस अंदर करो पाई, आई प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई, ब्रैकेट तोड़िए, पाई माइनस एक्स, पाई यहाँ भी गया, पाई यहाँ भी गया, कोई दिक्कत? देखेंगे गौर से, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बिना याद किए इस चीज को ही नहीं, डिफरेंशियल को भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए बार बार कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो डाला हुआ है, इसके लिंक में जब इसका वीडियो हम बनाएंगे तो इसके लिंक में डाल देंगे, उसको क्लिक करके आप पहले उस फॉर्मूला को याद कीजिएगा। इससे पहले बाजार जा रहे थे, पहले पैसा जुगाड़ करेंगे ना जी, बाजार में पैसा जुगाड़ करोगे मतलब किसी का पॉकेट मार रहे हो, इसका मतलब आप पैसा तो इधर कमाया जाता है और सामान कहाँ मिलता है? बाजार में। तो आप पहले फॉर्मूला को याद कीजिए सर। ओके, फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, साइन माइनस थीटा बराबर होता है रियल माइनस साइन थीटा। ये सारा फॉर्मूला डाला हुआ है। साइन माइनस थीटा हो गया रियल माइनस साइन एच डिवाइड बाई, ये भी माइनस एच गुने पाई, माइनस पाई है, नहीं हो गया? माइनस याद रखा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये कितना हो गया? 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कितना हो गया? ये 1। ये पूरा मिलके हो गया 1, और नीचे में क्या बन गया? पाई, 1 बाई पाई, ये करेक्ट आंसर। आप इसको नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 16। नाउ डियर प्रॉब्लम नंबर 16 क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x by pi minus x।
ओके, कॉस में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, Yes, sir. क्योंकि आप पढ़े हैं ना लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1, Yes, sir. पढ़े हैं? मैं यहाँ पढ़ी हूँ। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा कितना आ गया जी? 1 आ गया। चलिए गौर से देखना भाई, पाई 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 रहेगा, कांस्टेंट है, x में 0 कर रहा है। Yes, sir. हम बोलेंगे स्वेटर पहनने वाला खोल दो, जो स्वेटर पहना ही नहीं हो कैसे खोलेगा? तो एक x जो है वो 0 होगा, पाई बन जाएगा -0, 1 बाई पाई -0 मतलब पाई 1 बाई पाई। आप इसे करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? तकलीफ हो रही है क्या? And now there problem number 17, खड़ा होकर बोलिए जल्दी। Limit x tends to 0 लिमिट x टेंड्स टू 0। cos 2x minus 1 अब देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का divided by डिवाइड बाय cos x minus 1. cos x minus 1। अब कोई भी लड़का खड़ा होकर बोलिए ऊपर वाला का फार्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ाया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए आपको, एक बात बताइए, एक होटल खोला है कोई, होटल जाते हैं, जहाँ जाकर हम लोग आनंद उठाते हैं और मिठाई बनाता है। वो मिठाई बनाता है, दूध लेता है, दूध से खोआ बनाता है, खोआ से छेना से मिठाई बनाता है। अगर दूध ही गमक रहा हो, जो खरीदा है वो ये जिसको लेना चाहिए, मिठाई गमकेगा कि नहीं गमकेगा? दूध का मतलब फार्मूला हुआ, फार्मूला से सवाल बनता है, जैसे दूध से मिठाई बनता है, दूध गमक रहा है आपका, आप लोग का मतलब फार्मूला गमक रहा है, फार्मूला ही सही नहीं है, सवाल सही होगा। आप फार्मूला याद कीजिए सर, देखिए किसी को नहीं याद है, देखिए फार्मूला इसका नहीं होता, फार्मूला इसका होता है। 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर। अगर 2a की जगह पर a हो जाए 1 माइनस cos है तो ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर बाई 2। अब प्रॉब्लम ये है कि फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2a का, यहाँ cos 2a माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी माइनस कॉमन लेंगे, नीचे भी माइनस कॉमन लेके काट देंगे। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला नीचे माइनस कॉमन लोगे, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, तकलीफ है तो बोल कर देते नहीं। ओके, अब हमारे पास फार्मूला है, जवाब मैंने दे दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 sin स्क्वायर a बाय 2, x बाय 2, a बाय 2 को लिख सकते हो क्या? 1 बाय 2a। अरे यार a बाय 2 को हम 1 बाय 2 into a लिख देंगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी क्या? परेशानी कैसे होगी? क्या है होगी क्या? नहीं होगी। तो इसको मैंने लिख दिया 1 बाय 2a, तो 2 कटा। एक काम कर रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x स्क्वायर से डिवाइड करते रहे हैं, मैं अंश और हर दोनों में x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई भी x स्क्वायर और sin स्क्वायर a नहीं है x है, sin स्क्वायर 1 बाई 2x, इस नंबर पे x स्क्वायर। अभी मैं रूल बताया हूँ, पीछे देखिए आप कॉपी में बताया है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, दो फॉर्मूला बताया है, sin स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर में रहे तो sin थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो स्क्वायर रहेगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 रहे, sin स्क्वायर k थीटा रहे बाई थीटा स्क्वायर, उसका मान k स्क्वायर होता है। नहीं लिखा हमें तो इसको नोट कर लेंगे आप। तो sin स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बाई, ये पूरा हो गया 1, समझ रहे हो ना? अब ये हो जाता है k का स्क्वायर, k की जगह कितना है? 1 बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला देखो, sin स्क्वायर k थीटा बाई थीटा स्क्वायर k स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई 4 हो जाएगा ऊपर प्लीज नाउ बता दें, नोट करें। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे अब 18 क्वेश्चन
फॉर्मूला सब अपने साथ रखेंगे, साथ मतलब पॉकेट में नहीं, दिमाग में। x cos x डिवाइड बाय b sin x, दिस इज योर प्रॉब्लम। अब सुनिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारे दिमाग में है, आपके भी दिमाग में है, मैंने आपके दिमाग में डाला है। तो भैया cos तो अकेले रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन साइन के जब तक नीचे में लटकता नहीं है काम नहीं चलता। देखिए आप लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा है तो क्या होगा, इसका 1 होगा। नीचे में अगर x रहेगा तो काम चलेगा, चलेगा। एक काम करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, मैंने हिंदी में बोले तो अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखना कितना अच्छा लगेगा जी। ये x में भी कितना से x से, x cos x में भी x से और नीचे में भी x से। अब देखो क्या हुआ, जो फालतू नहीं था हट भी गया, इसी के चलते जब x को 0 डाल देते 0 × 1 0 हो जा रहा था, एक उन्हें 0 ये भी 0 हो जा रहा था, और उतना से सब बच गया। देखो ये भी बच गया। अब x जगह 0 डालो, जहाँ जहाँ तो बस यहाँ a cos x का मान बाय b और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x का मान a + 1 बाय b। आप देख रहे हैं इतना आसान क्वेश्चन लग रहा है। तो आप बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में, अगले मुलाकात में पुनः बात होगी। तब तक के लिए बाय।